ओम। पुस्तक का पठन। पहला भाग। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी। समाज और राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का समसामयिक चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के अवसर पर ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति की प्रेरणा से राष्ट्र रक्षा तथा मानव कल्याण के लिए प्रकाशित। लेखन, संकलन एवं संपादन श्री विनय जी आर्य, श्री राजीव जी चौधरी और आचार्य श्री अनिल जी शास्त्री। प्रेरणा श्री सुरेश चंद्र जी आर्य, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, और श्री सुरेंद्र कुमार जी आर्य, अध्यक्ष ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति। मार्गदर्शक श्री धर्मपाल जी आर्य एवं श्री प्रकाश जी आर्य। प्रकाशक आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, नया बांस, दिल्ली। प्रकाशन काल दयानंदब्द 199, विक्रमाब्द 2080, सृष्टि संवत 1,96,08,53,124, प्रथम आवृत्ति। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। प्रकाशकीय 19वीं सदी के महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने कठिन से कठिन चुनौतियों का बड़ा सा जाल था, लेकिन महर्षि ने अपने चिंतन, मनन, तप, त्याग और संकल्प शक्ति के साथ अथक परिश्रम और पुरुषार्थ करके संपूर्ण मानव जाति जगाते हुए वैदिक धर्म, संस्कृति और संस्कारों का ऐसा धुआंधार प्रचार प्रसार किया कि बड़े बड़े बनावटी, दिखावटी और सजावटी तथाकथित पोंगा पंडितों के तंबू उखड़ गए। महर्षि की प्रेरणा का ही प्रताप था। लगभग 1000 वर्षों की दासता के बाद देश को आजादी मिली थी। आज महर्षि की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष गतिशील है। इस महान अवसर पर आर्य समाज पुनः देश को नवचेतना प्रदान कर रहा है। देश के सामने जो विकट चुनौती है या निकट भविष्य में आने वाली है, उनके प्रति जागृत कर रहा है। उनमें चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो या फिर रिश्ते बचाने का प्रश्न, अंधविश्वास की चुनौती हो या फिर नशे का भी बढ़ता है प्रभाव, बचपन का संरक्षण या संस्कृति की रक्षा, हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि देश की रक्षा के लिए हम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना जानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर मानव जाति के उत्थान के लिए, वैदिक धर्म, संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण के लिए, अंधविश्वासों से सब समाज को उबारने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाकर अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, महर्षि के हर सपने को साकार करने के लिए हमें प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए ज्वलंत मुद्दों को भड़काना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करना है। अतः आइए आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक चुनौतियों का चिंतन स्वयं पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। भारत देश हमारा अपना घर है और रक्षा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आशा है पाठक पुस्तक से प्रेरणा लेकर लाभान्वित होंगे। धर्मपाल आर्य, प्रधान आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिनांक 12 फरवरी 2024। भूमिका
मानव समाज में दो तरह की धाराएं प्राचीन समय से बहती आ रही है। एक और मानव निर्माण, समाज सेवा, राष्ट्र रक्षा और समस्त सृजन के कार्य करने वाले वे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके मानवता को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने न केवल अपने लिए और अपनों के लिए जीवन जिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को पोषित करने के लिए एक से बढ़कर एक बलिदान दिया। आज अगर धरती पर मानवता जीवित है तो उन्हीं के तप, त्याग और परोपकार के कारण, नहीं तो हमेशा सत्य के विपरीत असत्य, धर्म के विरुद्ध अधर्म, न्याय के खिलाफ अन्याय, पुण्य के सामने पाप सिर उठाए खड़ा रहा है। राम के सामने रावण, कृष्ण के सामने कंस और दयानंद के सामने अनेक स्वार्थी, मतांध, ढोंगी, छली, कपटी, प्रपंची और षड्यंत्रकारी विध्वंसक। लेकिन लाखों वर्ष पूर्व जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हजारों वर्ष पूर्व जन्मे योगीराज श्री कृष्ण और 200 वर्ष पूर्व जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती को मानव समाज अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ सदा स्मरण करता आ रहा है और युग युगांतरों तक उनसे प्रेरणा लेकर सुमार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। 19वीं सदी के महामानव महर्षि दयानंद सरस्वती के तपोबल के सामने पाप और पापी थर थर कांपा करते थे। सत्य के प्रकाशक महर्षि ने उद्घोष किया था कि चाहे दयानंद को कोई तोप के मुंह के सामने रखकर भी प्रश्न पूछे, तब भी दयानंद के मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी। महर्षि का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में उस समय हुआ जब धरती पर अज्ञान, अविद्या का घोर अंधेरा छाया था। भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। सामाजिक कुरीतियों और ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास से मानवता कराह रही थी। महर्षि ने कठोर तप, अथक परिश्रम और पुरुषार्थ करके मानव समाज को वैदिक सन्मार्ग पर चलने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण का सूत्रपात किया। महर्षि ने संसार का उपकार करने के लिए आर्य समाज जैसी आंदोलनकारी संस्था की स्थापना करके यह सुनिश्चित किया कि जब तक अज्ञान, अविद्या और अंधकार रहेगा, तब तक आर्य समाज इनके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करता रहेगा। आज जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष हमारे सामने है, तब जहां संपूर्ण आर्य जगत महर्षि के अनुपम और अद्वितीय उपकारों को स्मरण करके प्रेरणा ले रहा है, वहीं उनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं को आधार बनाकर विश्व स्तर पर सुधारवादी सकारात्मक दृष्टिकोण से पारिवारिक रिश्ते, युवाओं की बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, समाज में बढ़ते अंधविश्वास, आडंबर, केमिकल के प्रयोग से बिगड़ते जल, जमीन और जीवन की विकट समस्या, मानव से मानव की बढ़ती दूरी के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इसके लिए आर्य समाज एक और विश्व भर में बड़े बड़े सफल आयोजन कर रहा है, तो दूसरी ओर साहित्य का प्रकाशन करके इस महान अभियान को ऐतिहासिक और दूरगामी बना रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के ऐतिहासिक आयोजन 10, 11 तथा 12 फरवरी 2024 में उपरोक्त सभी विषयों पर तथा हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों के कल्याणार्थ महर्षि की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। इस अत्यंत सारगर्भित और आंदोलनकारी साहित्य के प्रकाशन हेतु हम श्री विनय जी आर्य और पूरे संपादक मंडल को आयोजन समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 21वीं सदी में आर्य समाज महर्षि के मिशन को जन जन तक पहुंचाने में और महर्षि का वैदिक उद्घोष कृण्वन्तो विश्वमार्यम की आवाज को विश्व की आवाज बनाने में सफल हो।
पाठक बंधुओं से आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। सुरेश चंद्र आर्य, प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। सुरेंद्र कुमार आर्य, अध्यक्ष, ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति। क्रमशः